Hello students, good morning. Today we are coming with a new poem, a new topic, Amanda. Amanda बेटा, ओके। अमेंडा यहाँ पर एक गर्ल है जो कि अपनी विशेस के बारे में बताती है कि मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ। यहाँ पर जो एक स्टेंजा है वो उसकी मदर बोलती है and the another stanza is recited by Amanda. Okay, then every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. यानी हर कोई बच्चा, टीन एज का बच्चा, जैसे आप हो, अब टीन एज में हो, तो आपको भी शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, टोकते हैं, तो उनको बुरा लगता है। ठीक है, तो हर कोई बच्चा ऐसा सोचता है। मोस्टली हर कोई तो मैं नहीं कह सकती, मोस्टली बच्चे से सोचते हैं कि हमें जो है ना वो कंट्रोल किया जा रहा है, इंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है दूसरों के द्वारा किसी न किसी चीज़ के लिए, वन थिंग और अनदर। यू टू मे फील दैट, आप भी ऐसा फील कर सकते हैं दैट यूर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। जैसे अभी मैंने बताया ना कि आपकी भी टीनेज है, कि आपकी फ्रीडम को भी कर्टेल का मतलब कम किया जा रहा है, उससे छीना जा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। तो आपका जो एक्टिविटी क्या बनती है इसमें, कि आप जो चीज़ें करना चाहते हैं, बट यूर पेरेंट्स और एंड एल्डर्स डोंट अलाउ यू टू। बट आपके पेरेंट्स हैं या एल्डर्स हैं, वो आपको अलाउ नहीं कर रहे। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, कि ये जो पोएम के स्टेंजाज हैं वो पेयर्स में हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पोएम को ऊंचा पढ़ो, लाउड, स्पीक लाउडली। फ्रॉम पेयर्स, पेयर बनाओ एक दूसरे के साथ। एक पेयर में बच्चे का रोल अदा है जो अमेंडा है, दूसरे में मदर का। ठीक है, तो दूसरे में एल्डर का बोलो और एक बच्चे का, टीनेज का। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजास, कि हर, मैंने बताया था कि हर जो अल्टरनेट स्टेंजा है वो उसमें एक स्टेंजा अमेंडा रिसाइट कर रही है तो दूसरा क्या उसकी मदर कर रही है। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज। ठीक है, आपको हैरानी होगी यहाँ पर पढ़ के कि व्हाट अमेंडा वांट्स हिम। वी रीड फर्स्ट स्टेंजा। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स मत काटो। क्या करते हैं कई बच्चे क्लास में बैठ के भी अपने जो नेल्स हैं वो काटते रहते हैं टीथ के साथ। ठीक है, तो मदर कहती है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमेंडा। अमेंडा, अपने शोल्डर्स को मत, हंच का मतलब क्या है, झुकाओ मत। ठीक है, स्टॉप दैट, हंच का मतलब हिलाना। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं कई बार शोल्डर्स को ऊपर नीचे करते हैं ऐसे। ठीक है, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्टॉप दैट, कि बैंड होना छोड़ दो, रुको, बैंड मत हो। स्टॉप दैट का मतलब होता है यहाँ पर रुको। यहाँ रुकने का मतलब वो ऐसा नहीं कि वो चल रही है, रुको। स्टॉप का मतलब है यहाँ पर जो वो एक्टिविटी कर रही है, झुक रही है आगे, अपने शोल्डर्स को हिला रही है, उसको यहीं रुको, आगे मत हिलाओ उनको। यहाँ स्टॉप का मतलब इससे है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठ जाओ अमेंडा। ठीक है, आई रिपीट दिस स्टेंजा। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो ये जो सेंटेंस, ये जो स्टेंजा है, ये किसने बोला है? ये बोला है उसकी मदर ने। ठीक है, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट स्टेंजा।
Second stanza. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो बोल नहीं रही वो, Amanda is not speaking. She is only feeling what she must to do. ठीक है, in which situation she should move. देर इज़ ए लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या है, काम, बिल्कुल शांत. एमराल्ड सी, सी कैसा वो, ग्रीन, बिल्कुल साफ पानी का. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, जहाँ पर सोल मीन्स लोनली, अकेली, एक सिर्फ मैं ही हूँ वहाँ पर. इनहेबिटेंट का मतलब कौन होता है, रहने वाला. और उस एमराल्ड सी में, उस ग्रीन सी में, उस शांत सी के अंदर सिर्फ जो रहने वाला है, रेजिडेंट है, वो सिर्फ कौन, मैं अकेली हूँ, इज़ मी. ठीक है, यानी इस स्टैंजा से क्या पता चलता है कि जो एमेंडा है वो क्या है, एस्केपिस्ट है. एमेंडा कौन है, एस्केपिस्ट. एस्केपिस्ट का मतलब क्या होता है, जो अपनी जिम्मेवारियों से भागता है, दैट इज़ कॉल्ड एस्केपिस्ट. अ मरमेड, मरमेड होता है अ मेड विद ए फिश टेल. ठीक है, मतलब ऐसी मेड, क्या मतलब ऐसी लड़की जिसकी जो टेल है वो फिश की तरह हो. यानी क्या बनना चाहती है वो एक परी बनना चाहती है, कि काश मैं कोई एक परी हूँ. ड्रिफ्टिंग का मतलब बड़े आराम से चलूँ. ठीक है, मूविंग ब्लिसफुली, और मैं समुद्र में जो है ना अकेली रहने वाली हूँ वहाँ पर, एमराल्ड सी में, ग्रीन सी में, और मैं बड़ी आराम से ब्लिसफुली तरीके से मैं वहाँ पर चलूँ, मूव करूँ. ठीक है, आई रिपीट दिस स्टैंजा. देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी. काश, देर इज़ का, देर यहाँ पर स्टार्टिंग है, ये सेंटेंस की स्टार्टिंग है, इसलिए देर लगाया गया है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट है ये. ठीक है, देर इज़ ए लैंग्वेज, काम, ग्रीन कलर का, बिल्कुल साफ पानी का समुद्र हो, और उसमें मैं अकेली रहने वाली हूँ. सोल ओनली, अकेली, इनहेबिटेंट का मतलब रहने वाली हूँ. ए मरमेड, कैसे, जैसे कि कोई मेड रहती हो जिसकी जो टेल है वो फिश जैसी हो, जैसे फिश की टेल होती है, और मैं अकेली वहाँ पर आराम से रहूँ. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, आराम से चलूँ मैं एक फ़िश की तरह, मतलब मस्ती में. नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टैंजा. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा. मदर फिर से पूछती है उससे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा. डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा. अमेंडा, आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है. डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा. अमेंडा, क्या आपने अपना रूम, टाइडी का मतलब क्लीन. ठीक है, टाइडी मीन्स क्लीन, क्लीन कर लिया है. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़. मैंने सोचा, आई थॉट आई टोल्ड यू, मुझे पता है कि मैंने आपको कहा था, टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा, कि आप अपने शूज़ क्लीन कर लो. मैंने शायद ऐसा भी बोला हो, जैसे हम क्या बोलते हैं ना, कि मदर ने आपको 2-3 काम बता दिए. ठीक है, तो मदर ने कहा कि आप अपना रूम साफ़ कर किया आपने, मैंने आपको बोला था, और शायद मैंने ऐसा ही बोला हो कि आप अपने शूज़ भी साफ़ कर लो. तो यहाँ पर वो सेंस निकलती है. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि मदर ने अमेंडा को क्या क्या काम करने के लिए बोला. फर्स्ट, फिनिश हर होमवर्क. नेक्स्ट, टाइडी हर रूम. नेक्स्ट, क्लीन हर शूज़. तो इस स्टैंजा में मदर ने उसको 3 काम करने के लिए बोला है. फिनिश हर होमवर्क, टाइडी हर रूम एंड क्लीन हर शूज़. क्लियर बच्चे. नेक्स्ट चलते हैं. अब बच्ची सोचती है, अब अमेंडा सोचती है कि काश मैं ऐसी हूँ. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग इन द स्ट्रीट, कि काश मैं ऑर्फन हूँ, मेरे मदर फादर हों ही ना. ठीक है, यहाँ पर ऑर्फन का मतलब उसको नहीं पता कि ऑर्फन का मतलब, जो ऑर्फन बच्चे हैं वो कितना सफ़र करते हैं. ठीक है, सिर्फ उसको तो यहाँ इससे मतलब है कि मुझे कोई टोकने वाला ना हो. आई एम एन ऑर्फन, कि काश मैं ऑर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं गलियों में घूमूँ आराम से, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, कोई मुझे इंटरप्ट ना करे. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट
पैटर्न का मतलब बनाते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे, कि जैसे डस्ट में पैर उनके डस्टी हैं तो वो जैसे साफ़ ज़मीन पर रखते हैं तो वहाँ पर पैटर्न बन जाते हैं। जैसे हम गीले पैरों से चलते हैं तो फर्श पर जब रखते हैं तो गीले पैरों की वहाँ पर प्रिंट बन जाते हैं, पैटर्न बन जाते हैं। तो अमेंडा सोचती है, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई ह्यूज्ड बेयर फीट। ह्यूज्ड का मतलब बिल्कुल चुपचाप, हुश में मतलब क्या है, साइलेंट। ठीक है, हुश मीन्स हुश्ड, साइलेंट, बिल्कुल अपने साइलेंट पैरों से जो है ना मैं बेयर फीट, नंगे पैरों से, और मैं जो डस्ट है उसको मैं हुश, वैसे यहाँ पर साउंड से मतलब है, यहाँ पर हुश बिल्कुल चुप। हम अगर किसी को जब हम चुप कराते हैं ऐसे बोलते हैं ना, हुश चुप चुप ऐसे, तो वहाँ पर कहते हैं मैं चुपचाप जो है ना अपने बेयर फीट के साथ जो कि डस्ट से भरे हुए हैं सॉफ्ट डस्ट पैटर्न बनाऊँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, तो क्या कहती है वो, द साइलेंस इज़ गोल्डन, यानी चुप्पी जो है ना वो गोल्डन है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और मेरे लिए जो है ना, मतलब मुझे कोई साइलेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, डिस्टर्ब ना करने वाला हो उसको, कोई ऐसी बिल्कुल शांत जगह हो जहाँ उसको कोई भी टोकने वाला ना हो। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, और फ्रीडम उसके लिए बढ़िया स्वीट है, वो बहुत अच्छी है उसके लिए फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा उस चॉकलेट को मत खाओ, डोंट ईट दैट चॉकलेट। अब मदर फिर से उनको इंस्ट्रक्ट करती है, अमेंडा डोंट ईट दैट चॉकलेट, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। तो ये जो लाइन है, रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने किस एज में होते हैं, एक्ने होते हैं टीन एज में मीठा खाने से। तो यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि पोएम के अंदर कौन सी लाइन है जो कि ये शो करती है कि बच्चा जो है वो टीन एज है, तो ये लाइन शो करती है, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा बिकॉज टीन एज चिल्ड्रन हैव एक्ने ऑन देयर फेस और बॉडी। तो यहाँ से पता चलता है कि बच्चा क्या है, टीनेज है। और दूसरा, जब वो किसी अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता है तो वहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया लगता है कि बच्चा क्या है, टीनेज है। लेकिन पर्टिकुलर ये लाइन ये शो करती है कि जो अमेंडा है, बच्ची है, वो टीनेज है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अमेंडा पता ध्यान रखो आपको एक्ने हो जाएंगे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी When I am speaking to you, Amanda, will you please look at me? यहाँ पर वो अपनी मदर को इग्नोर कर रही है। करते हैं ना कई बच्चे, मदर पेरेंट्स जो है ना उनको इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं और वो उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते, देखते ही नहीं, कोई इंटरेक्शन ही नहीं होती। तो मदर कहती है, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो मैं क्या कह रही हूँ। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब भी मैं तुम्हें कुछ कह रही होती हूँ तो तुम मुझे इग्नोर करती हो। अमेंडा मुझे इग्नोर मत करो, जो मैं आपको कह रही हूँ मुझे ध्यान से सुनो। यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ जो था ना ऊपर जो लाइन थी, साइलेंस इज़ गोल्डन द फ्रीडम इज़ स्वीट, तो इसका मतलब क्या है, फैंटासीज। ठीक है, फैंटासीज आर स्वीट, यानी जो हमें सपने जो है ना, जो हम सपने देखते हैं, ठीक है, कितने भी अच्छे देख लो, सपने देखने में कोई पैसे थोड़ी ना लगते हैं। ठीक है, तो फैंटासीज का मतलब क्या है, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन करती है ये। ठीक है, फैंटासीज में तो है ही, अमेंडा सोचती रहती कि मैं काश मैं ऐसे करूँ, काश मैं ऐसे करूँ। ठीक है, तो फैंटासीज आर स्वीट, रियलिटीज़ आर हार्श। ठीक है, तो रियलिटी जो लाइफ की होती है, जो हमें सामने फेस करना पड़ता है, हमें अपनी लाइफ में उसको उतारना पड़ता है रियलिटी को, वो बड़ी ही हार्श होती है। ठीक है, हार्श का मतलब बहुत ही कठिन होती है वो। तो फैंटासीज आर स्वीट, रियलिटीज़ आर हार्श। इस लाइन का मतलब क्या है, साइलेंस इज़ गोल्डन द फ्रीडम इज़ स्वीट। नेक्स्ट पेज, अब फिर से अमेंडा सोचती है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, कि काश मैं रेपुंजल हूँ। रेपुंजल भी क्या होती है, जलप्री। कौन होती है ये, जलप्री होती है। रेपुंजल का मतलब कौन होता है, जलप्री।
कि काश मैं कोई जल परी हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, और मेरी कोई केयर करने वाला ना हो और मैं भी किसी की कोई केयर ना करूँ। आई हैव नॉट ए केयर यानी मेरे पास कोई किसी की केयर ना हो, यानी मेरा कोई केयर करने वाला ना हो। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। वो सोचती है कि टावर के अंदर, कि एक समुद्र में जो है ना जल परी जो एक टावर में रहती है अकेली, कि टावर में रहते हुए उसका जो लाइफ है वो बहुत ही ट्रायंगल मतलब पीसफुल होगा, काम होता है, एंड रेयर और बहुत ही अनयूजुअल होता है। अनयूजुअल का मतलब क्या है? औरों से बिल्कुल अलग। इस दुनियादारी में जो इतने भी टीनेज बच्चे रहते हैं, फैमिलीज़ रहती हैं, उनको टोकते हैं, वो लाइफ बिल्कुल ही रेयर होगी, बिल्कुल अलग होगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो सोचती कि मेरे जो हेयर हैं वह बड़े ही सुंदर हैं। ब्राइट हेयर मतलब जैसे एक परी के हेयर जो है ना बड़े ब्राइट होते हैं, ब्राउन होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं। ब्राइट का मतलब गोल्डन कलर के होते हैं। तो कहती है मैं अपने नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो सर्टेनली डेफिनेटली जो है ना मैं अपने हेयर को कभी भी, लेट डाउन का मतलब क्या है कि ख़राब नहीं होने दूंगी। ठीक है, आई रिपीट दिस स्टैंजा। आई एम रैपुंजल, कि काश मैं रैपुंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मैं किसी की केयर ना करूँ और कोई ना ही भी मेरी भी केयर ना करे। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, वो टावर में रहते हुए जो लाइफ है मेरी वो कैसी हो? बिल्कुल शांत और रेयर, बिल्कुल अनयूजुअल, सबसे अलग। आई विल डेफिनेटली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और जो मेरे ब्राउन कलर के हेयर हैं, गोल्डन कलर के हेयर हैं, वो मैं कभी भी अपने लेट डाउन का मतलब उनको ख़राब नहीं होने दूँ। इसका मतलब क्या है? इस लाइन से क्या रिफ्लेक्ट होता है? शी लव्स हर हेयर, शी लव्स हर हेयर। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। तो मदर कहती है, स्टॉप दैट कहती है ये जो स्टूपिडिटी की बातें हैं ना, स्टूपिड बातें हैं, उनको बंद करो। अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो गई हो अमेंडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। कोई भी अगर मुझे सुनेगा कि मैं तुम्हें ऐसा बोलती हूँ कि क्लीन योर शूज़, टाइडी योर रूम, कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है, तो हर कोई ये सोचेगा कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रही हूँ। टोंटिंग वे में बात मैं टोंट कर रही हूँ। ठीक है, यानी तुम्हारी जो फ्रीडम है वो कर्टेल हो रही है। कर्टेल का मतलब कम कर देना, किसी चीज़ में कटौती कर देना। ठीक है, तो मैं आई नेग्ड यू कि मैं तुम्हारी जो फ्रीडम है वो कर्टेल कर रही हूँ, उसको मैं काट रही हूँ, टॉन्टिंग कर रही हूँ, तुम्हें ट्रबल कर रही हूँ कि हर कोई सुनेगा तो एनी वन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ किसी काम को करने के लिए, इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें ट्रबल कर रही हूँ अमेंडा। ठीक है, आई रिपीट दिस स्टैंजा। स्टॉप एट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अमेंडा रुको, ये जो स्टॉपिड बातें हैं तुम्हारी उनको छोड़ दो, रुक जाओ। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, एकदम से। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत ही मूडी हो गई हो अमेंडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कोई भी ये सोचेगा अमेंडा कि मैं तुम्हारी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल कर रही हूँ, उसको काट रही हूँ, तुम्हें ट्रबल कर रही हूँ, तुम्हें टोंट कर रही हूँ। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? रॉबिन क्ले। हु इज़ रॉबिन क्ले। नेक्स्ट, मैं आपको पोइट के बारे में ज़्यादा डिटेल से इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि आपके जो पेपर में है बेटा वो पोइट के बारे में नहीं आता ज़्यादा। ठीक है, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। ये मेन जो ग्लॉसरी है आपकी, लैंग्वेज मीन्स रिलैक्स्ड और बिल्कुल काम। मैंने आपको वहाँ पर क्या बताया है? काम। तो हम रिलैक्स होते हैं जब क्या होते हैं? बिल्कुल शांत होते हैं। ड्रिफ्टिंग का मतलब मूविंग स्लोली। पैटर्न का मतलब मेक पैटर्न्स। पैटर्न का मतलब जैसे कोई भी ऐसे पैटर्न बना दिया, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, वो पैटर्न हो गया। ट्रैंक्विल मीन्स काम। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम अमेंडा। ठीक है, तो इसको अपना
जैसे घर में मदर है या सिस्टर है, ब्रदर है, उनके साथ आप इस पोइम को बोलोगे तो बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा। एक को जो स्टेंजा जो अमेंडा वाला है वो खुद बोलना, दूसरा स्टेंजा मदर से बुलवाना या अपने किसी एल्डर से बुलवाना। ये रिसाइट करोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट we will explain this poem in the class. Now I am sending this poem through this video, so listen and watch this video carefully so that you can understand this poem very well. And next, after explaining in the class, I will send you question answers of this poem, and then we will discuss the question answers of this poem. Okay बच्चे, all the best.